दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी चैनल पे। मेरा नाम कुछ नहीं बात मैं आज आपको बताऊंगा ताइवान और कोरिया और आसियान टाइगर के बारे में। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अब ताइवान एक स्वतंत्र देश है, किंतु चीन इसे अपना विद्रोही राज्य बताता है। चीन इसे देश की मान्यता नहीं देता। जो देश की मान्यता नहीं देता, जो चीन से संबंध रखते हैं, उसे भी यह बात मानना होता है कि ताइवान एक देश नहीं है। चीन 1949 में साम्यवादी बना तो यह पूंजीवादी था, इसलिए वह अलग हो गया था। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे, शंघाई, सियोल, उलान बटोर। तो ताइवान की राजधानी ताइपे, ऑप्शन नंबर ए सही है। कोरिया एक प्रायद्वीप है जिस पर दो देश बसे हैं, उत्तरी भाग उत्तर कोरिया जो परमाणु अस्त्र से संपन्न है और चीन से सटा है तथा चीन का मित्र भी है। उत्तरी कोरिया गरीब देश है तथा परमाणु संपन्न है। दक्षिणी भाग दक्षिणी कोरिया है जो एक विकसित तथा शांत देश है जिसका अमेरिका के साथ अच्छा संबंध है। 38 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया से अलग करती है। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। उत्तरी कोरिया पर दो देश स्थित हैं, वह है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ए बी दोनों, जापान। तो ऑप्शन नंबर सी से ए बी दोनों, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल, त्यांगयांग, बीजिंग, टोक्यो। तो उत्तरी कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल, त्यांगयांग, टोक्यो, ताइपे। तो दक्षिणी कोरिया की भी राजधानी है सियोल। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 4, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है 17 डिग्री समांतर रेखा, 38 डिग्री समांतर रेखा, 24 डिग्री समांतर रेखा, 10 चैनल। तो 38 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। आसियान टाइगर, तो इसमें 4 देश आते हैं, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। अब इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आसियान टाइगर में कुल देश आते हैं, वह क्या है? दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर सभी। तो ऑप्शन नंबर ई सही है, सभी देश आते हैं। मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है या बफर देश है। इसमें सीमा कजाकिस्तान के साथ नहीं लगती है, इसकी सीमा, यानी कि इसके प्रश्न कर लेते हैं। मंगोलिया की राजधानी क्या है? मंगोलिया की राजधानी बीजिंग है या उल्लान बाटर है, टोक्यो है, मनीला। तो मंगोलिया की राजधानी है उल्लान बाटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध देश है? मंगोलिया, लाओस, जॉर्डन सभी। तो मंगोलिया स्थलबद्ध देश है। मंगोलिया की सीमा किस देश से नहीं लगती है? रूस के साथ, कजाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो कजाकिस्तान के साथ मंगोलिया की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और जापान के बारे में जाना, जापान में 66% जंगल है, इसे उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक सुनामी आती है और सर्वाधिक भूकंप भी आता है। यहाँ का होक्काइडो द्वीप जापान के उत्तरी द्वीप है या समुद्र के अंदर से बुलेट ट्रेन जाती है होक्काइडो द्वीप से। कुराल द्वीप या रूस से विवादित होन्शु द्वीप, यह सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक द्वीप है यहाँ का। ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, ये बताइए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आप इस प्रश्न को कमेंट में जरूर बताइए। क्योटो यहाँ 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल हुआ तो और CO2 को कम करने के लिए यहाँ कहा गया था। नागोया जापान का डेट्रॉइट वाहन उद्योग है और जापान की राजधानी है टोक्यो। फुकुशिमा 12 मार्च 2011 को परमाणु बिजली गृह में यहाँ दुर्घटना हुई थी। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक यूरेनियम से बना परमाणु बम गिरा था। नागासाकी यहाँ 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फैडमैन नामक परमाणु बम गिराया था जिसमें पोलोनियम 293 का प्रयोग हुआ था। यह कुशद्वीप पर है। मिनीमाता पारा से फैलने वाली बीमारी है, पारा प्रदूषण से यह मौत हो गई है। मत्स्य उद्योग चीन, जापान। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, उल्लान बाटोर, मनीला, शंघाई। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। ऑप्शन नंबर ए सही है। उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान को, तुर्की को, चीन को, रूस को। तो उगते सूरज का देश कहते हैं जापान को। ऑप्शन नंबर ए सही है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को, टोक्यो को, क्योटो को, हिरोशिमा को। तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 4, 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल का विषय क्या था? ओजोन परत को छिद्र करना और ओजोन परत को छिद्र करना, पर्यावरण की रक्षा, CO2 को कम करना सभी। तो ऑप्शन नंबर सी से CO2 को कम करना। क्वेश्चन नंबर 5, हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम से बना परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को, 15 अगस्त 1945 को, 21 अगस्त 1945 को। तो 6 अगस्त 1945 को। ऑप्शन नंबर ए है। नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को, 15 अगस्त 1945 को, 21 अगस्त 1945 को। तो 9 अगस्त 1945 को। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, सुगारू जलसंधि जोड़ती है जापान और उत्तर कोरिया को होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप को
फिलीपींस और ताइवान को, इंडोनेशिया और मलेशिया को। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, होक्काइडो द्वीप और होंशु द्वीप को सुगारो जल संधि जोड़ती है। और कांटी मैदान जिस देश में है वह है जापान, कंबोडिया, चीन, हंगरी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जापान। क्वेश्चन नंबर 9, जापान का फुकुशिमा बिजली घर दुर्घटना कब हुआ था? 12 मार्च 2011 को, 12 मार्च 2012 को, 13 मार्च 2011 को, इनमें से कोई। तो 12 मार्च 2011 को फुकुशिमा बिजली की दुर्घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्यूराल द्वीप किससे विवादित है? रूस से, चीन से, अमेरिका से, कोरिया से। तो रूस से क्यूराल द्वीप विवादित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी टुडे। जय हिंद, जय भारत।